हेलो बच्चों, आज हम बात करते हैं एल्डिहाइड कीटोन का दूसरा पार्ट। तो एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियाँ ही पढ़ रहे थे। तो अगला मेथड है कार्बोक्सिलिक अम्लों से। कार्बोक्सिलिक अम्लों में जैसे अलग अलग एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक का ही होगा और उनको यदि गर्म करें ना तो भी एल्डिहाइड बना सकते हैं। जैसे फॉर्मिक अम्ल है, जैसे फॉर्मिक अम्ल है। तो फॉर्मिक अम्ल में क्या होगा, जैसे HCOOH प्लस में एसिटिक अम्ल ले लेता हूँ मैं, CH3COOH। तो इसको भी यदि मैं मैग्नीज ऑक्साइड की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर दूं तो भी मेरा एल्डिहाइड बन जाएगा। और प्लस में CO2 बाहर निकल जाएगा, प्लस में H2O बाहर निकल जाएगा। तो CO2 बाहर हो जाएगा और 2 हाइड्रोजन ये है और 1 ऑक्सीजन इससे रिएक्शन करके H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे वाला मेथड। ये इसी में कार्बोक्सिलिक का ये है, कैल्शियम फॉर्मेट को भी यदि हम गर्म करें, कैल्शियम फॉर्मेट को भी यदि हम गर्म करें तो अलग अलग कंपाउंड बनेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, HCOO, कैल्शियम, ऑक्सीजन, CO ग्रुप और H। इस कंपाउंड को बोलेंगे कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम फॉर्मेट, इस कैल्शियम फॉर्मेट को यदि मैं गर्म कर दूँ, ये कंपाउंड है कैल्शियम फॉर्मेट का, यदि मैं इसको गर्म कर दूं तो कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? कैल्शियम फॉर्मेट बाहर निकल जाएगा और जो बचा है वो कंपाउंड एल्डिहाइड ही तो हो गया, ये हो गया और एक H इसकी तरफ आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। और प्लस में क्या बचा? कैल्शियम कार्बोनेट। इसी तरीके से मैं एक दूसरा कंपाउंड ले तो कैल्शियम एसीटेट का लेता हूँ। तो यहाँ CH3 C डबल बॉन्ड O Ca, कैल्शियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, CO ग्रुप हो गया और CH3 हो गया। तो इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम एसीटेट। क्या नाम हो जाएगा? कैल्शियम एसीटेट। और इसको भी मैं हीट कर दूँ, यदि इसको भी मैं हीट कर दूँ तो वही कहानी होगी कैल्शियम कार्बोनेट की, CaCO3। और बचा क्या मेरे पास? 2 मॉलिक्यूल बचे, CH3 C कीटोनिक ग्रुप बन गया, एक ग्रुप ही बना ना। तो ये हो गया कैल्शियम एसीटेट। यदि इसकी जगह में 2 मॉलिक्यूल लें, यदि यही कंपाउंड में 2 मॉलिक्यूल लें तो क्या होगा? देखो 2 मॉलिक्यूल लें तो एक सेकेंड इरेज कर लेता हूँ। देखो 2 मॉलिक्यूल ले रहा हूँ मैं कैल्शियम एसीटेट के। कैल्शियम एसीटेट हो गया, प्लस में एक और ले लेता हूँ मैं मॉलिक्यूल, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। यदि मैं इसको हीट करवा दूँ, यदि मैं इसको गर्म करवा दूँ तो क्या होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट, एक तो कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ से अलग होगा और एक दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट है यहाँ से अलग होगा। तो ये जो ऊपर वाला इसके साथ जुड़ जाएगा और नीचे वाला इसके साथ जुड़ जाएगा। जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O, ये ऊपर वाला इसके साथ जुड़ जाएगा CH3 के साथ, और दूसरा मॉलिक्यूल सेमी बना CH3 और ये क्या बचा है? COCH3। दोनों के दोनों कीटोन नहीं बन गए क्या? तो हम इस कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम एसीटेट या कैल्शियम फॉर्मेट को भी यदि गर्म करके हम एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ आपको। दूसरा एग्जांपल कैल्शियम बेंजोएट की बात करते हैं। यदि मैं कैल्शियम बेंजोएट ले रहा हूँ तो कैल्शियम बेंजोएट में जैसे C6H5 C डबल बॉन्ड O कैल्शियम C6H5 कैल्शियम बेंजोएट हो गया। यदि मैं इसको गर्म कर दूं, तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकलेगा और क्या बन जाएगा? C6H5 C6H5। ये बेंजेल्डिहाइड हो गया एक तरीके से। क्या हो गया? बेंजेल्डिहाइड। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब दूसरा आगे वाला मेथड की बात करते हैं।
रोजेनमुंड अभिक्रिया, दूसरी है रोजेनमुंड अभिक्रिया। तो ये कैल्शियम, इसको मैं बोल सकता हूँ कैल्शियम बेंजोइट, ठीक है। तो आगे वाला बात करते हैं रोजेनमुंड अभिक्रिया। रोजेनमुंड अभिक्रिया ये इंपॉर्टेंट भी है। रोजेनमुंड अभिक्रिया, रोजेनमुंड अभिक्रिया में क्या होता है कि अपचयन होता है CH3C+O, इसको बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड। क्या बोलेंगे? एसिटिल क्लोराइड, और इसकी रिएक्शन में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट से करवाते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। तो यहाँ इसका क्या होगा? अपचयन होगा। अपचयन मतलब रिडक्शन। तो रिडक्शन होगा तो सर यहाँ क्या होगा? हाइड्रोजन जुड़ेगा। हाइड्रोजन जुड़ेगा तो ये मेरा एक HCl बाहर हो जाएगा और क्या बन जाएगा? CH3C+OH। एक तरीके ये भी एल्डिहाइड हो गया। तो रोजेनमुंड अभिक्रिया में एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, यहाँ अलग अलग मतलब कैटालाइज काम कर सकते हैं। यहाँ PDBaSO4 भी काम कर सकता है और ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट भी काम कर सकता है। तो आगे वाला मेथड देखते हैं एल्डिहाइड से, या फिर स्टीफन मेथड। एल्डिहाइड बनाने का मेथड है स्टीफन मेथड। स्टीफन मेथड में क्या होता है कि साइनाइड, एल्किल साइनाइड से रिएक्शन करवाई जाती है और अपचयन करवाया जाता है उसका, ठीक है। अपचयन और हाइड्रोलाइसिस। देखो आगे वाला मेथड की बात करते हैं हम, स्टीफन मेथड। इसको बोलेंगे स्टीफन विधि या मेथड। तो मेरा एक एल्किल साइनाइड हो गया, मैं कोई एग्जांपल ले लिया एल्किल साइनाइड का, ये लो एल्किल साइनाइड हो गया। इसका मैं क्या करवा दूँ? हाइड्रोलाइसिस करवा दूँ और साथ में अपचयन भी करवा दूँ। तो अपचयन करवाऊँगा तो क्या होगा कि ये बॉन्ड ब्रेक होंगे तो NH3 तो मेरा अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NH3 तो अलग हो जाएगा और डायरेक्ट क्या बन जाएगा? CH3C+OH। ये भी एल्डिहाइड हो गया, प्लस में NH3 अलग हो गया। इसी को बोलते हैं स्टीफन मेथड। क्या बोलेंगे? स्टीफन मेथड। आगे दूसरा अभिक्रिया है एटार्ड अभिक्रिया। एटार्ड अभिक्रिया, एटार्ड अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में भी एटार्ड ही बोलते हैं। एटार्ड रिएक्शन, एटार्ड रिएक्शन। इसमें क्या होता है? एथिल बेंजीन की रिएक्शन। ये बेंजीन हो गया मेरा और इसके ऊपर एथिल ग्रुप जोड़ दिया, C2H5 बोल दो या CH2CH3 बोल दो, ठीक है। यदि मैं इसका ऑक्सीकरण करवा दूँ, ऑक्सीकरण करवाते हैं तो हाइड्रोजन का रिमूव होना और ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीडेशन होता है। तो अकेला ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो भी ऑक्सीकरण है और हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है तो भी ऑक्सीकरण है, ठीक है। तो यदि इसको मैं CH3 को एक बार ऐसे लिख दूँ तो CH2 ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी और फेनिल एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा। ये बेंजीन हो गया CH2 और ये CH ही बचा और एक ऑक्सीजन इसके साथ आ गया, तो इसका नाम हो जाएगा फेनिल एसिटाल्डिहाइड। ये भी एल्डिहाइड बनाने की मेथड ही है, एसिटाल्डिहाइड। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो आगे चलते हैं, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। छोटी छोटी नेम रिएक्शन और है, मैं वो करवा देता हूँ, 2-3 और है। आगे करते हैं सोमलेट अभिक्रिया। सोमलेट अभिक्रिया, सोमलेट अभिक्रिया, इंग्लिश में भी इसको सोमलेट रिएक्शन ही बोलते हैं। इसमें क्या होता है? बेंजिल क्लोराइड होता है C6H5CH2Cl और इसकी रिएक्शन में C2H5OH की प्रेजेंस में करवा दूँ तो भी यहाँ से क्या होगा कि एक तरीके से हाइड्रोलाइसिस करवाऊँगा तो क्या होगा कि HCl बाहर हो जाएगा और C6H5CHO बन जाएगा। ये भी बेंजल्डिहाइड ही होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं गाटरमान कोक की। गाटरमान कोक, इसको गाटरमान कोक भी बोलते हैं, कोच भी बोलते हैं, दोनों एक ही उच्चारण अलग अलग है। KOCH होता है, कोच या कोक भी बोल देते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? बेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं। बेंजीन की रिएक्शन CO और HCl से रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ एक तरीके से ये C6H6 ही है, तो इसका क्या होगा कि HCl बाहर हो जाएगा, वापस वही कहानी, जैसे यहाँ हाइड्रोजन होता है, यहाँ भी हाइड्रोजन होता है, यहाँ भी हाइड्रोजन, सब जगह हाइड्रोजन होता है। तो क्या होगा
C6H5CHO प्लस में HCl बाहर निकल जाएगा, ये भी बेंजील्डिहाइड बन गया C6H5 और CHO, इसको क्या बोल दूँ मैं, बेंजील्डिहाइड। अब इतनी देर ये टोटल के टोटल आपको मेथड बनाया मैंने एल्डिहाइड, अभी जो मेथड बताया वो एल्डिहाइड बनाने के। अब बात करते हैं कीटोन बनाने का, कीटोन बनाने का मेथड की बात करते हैं। कीटोन का पहला है डाईएथोएन, डाईएथोएन। तो डाईएथोएन में या थायोल बोल दूं तो क्या होगा, सल्फर प्रेजेंस होगा उसके अंदर, ठीक है। तो आगे कीटोन की बात करते हैं, कीटोन वाला। तो मैं एक कीटोन बनाने का मेथड बता रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है कि एल्डिहाइड ले लिया मैंने कोई एक, और प्लस में एक कंपाउंड ले रहा हूँ, देखो CH2 SH और यहाँ भी SH। इसको क्या बोलूँगा मैं, एक तरीके से प्रोपेन हो गया 1 और 3, मतलब 1 नंबर 3 नंबर कार्बन से जुड़ा है 1,3 डायो एथेन, ठीक है। 1,3 प्रोपेन 1,3 डायो एथेन, ठीक है, या डायोथायन, इसको क्या बोलेंगे, डायोथायन, ठीक है। 1,3 प्रोपेन डाईथायोल बोल दो, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इससे जब रिएक्शन करेगा ये, तो यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा लिखने का तरीका ऐसे कर रहा हूँ, थोड़ा सा, कोई एक सेकेंड, इसको मैं ऐसे लिख दूँ, ये भी CH2 है, यहाँ भी CH2 है, यहाँ भी, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा कि मेरा H2O बाहर निकलेगा, एक H ये और एक H ये, ठीक है। तो यहाँ S हो गया, यहाँ भी S हो गया। और एक सेकेंड, मैं इसको ये C यहाँ लिख देता हूँ, ये एक तरीके से यहाँ C है, मैं कॉमन कर रहा हूँ इसको, R और H, मेरे पास बचा क्या था, यही तो बचा था RCH, यही तो बचा है भी, H2O तो बाहर हो गया, ये कंपाउंड बन गया, और प्लस में क्या निकल गया मेरा बाहर, H2O बाहर निकल गया, इसको प्लस में H2O बाहर निकल गया। अब क्या होगा देखो, इसकी रिएक्शन मैं किससे करवा दूँ, कोई एल्किन लिथियम एल्किन से करवा दूँ, लिथियम एल्किल ग्रुप से करवा दूँ, या एल्किल लिथियम बोल दूँ। तो यहाँ से क्या होगा कि एल्केन बाहर निकलेगा मेरा, और कंपाउंड क्या बन जाएगा, S। तो यहाँ लिथियम जुड़ गया और यहाँ एल्किल ग्रुप जुड़ गया, तो यहाँ से मेरा क्या हो गया, एक एल्केन बाहर निकल गया। अब इसकी रिएक्शन मैं एल्किल हैलाइड से करवा दूँ, कोई भी RCH2X मान लिया, तो यहाँ से क्या होगा कि लिथियम हैलाइड मेरा बाहर निकलेगा, और क्या बन जाएगा, लिथियम हैलाइड बाहर निकल गया, तो क्या बन जाएगा R, और यहाँ एल्केन आ जाएगा, ये एल्किल ग्रुप आ जाएगा RCH2। इसको मैं ऊपर करवा रहा हूँ, यहाँ करवा रहा हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। और इसका मैं क्या करवा दूँ, हाइड्रोलाइसिस करवा दूँ, क्या करवा दूँ, हाइड्रोलाइसिस करवा दूँ। हाइड्रोलाइसिस में मतलब HOH, यही तो होगा। यदि इसका हाइड्रोलाइसिस करवाऊँ तो क्या होगा कि ऑक्सीजन इसके साथ, यहाँ कार्बन है ऑलरेडी, यहाँ क्या है, कार्बन है, तो ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाता है, और जो हाइड्रोजन थे ना, दो हाइड्रोजन, ये इसके साथ जो बनाया था वही कंपाउंड वापस बनेगा, देखो RC डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ आ गया, और ये क्या बन गया, RCH2, तो CH2R, और प्लस में जो कंपाउंड जिससे रिएक्शन किया था वह का सेम वही कंपाउंड वापस बन गया। ये है एक कीटोन बनाने का मेथड, ठीक है। इसको बोलेंगे डाईथायोएन के उपयोग से कीटोन का संश्लेषण, या सिंथेसिस ऑफ कीटोन बाय द यूज डाईएन, ठीक है। अब बात करते हैं आगे नाइट्राइलो से। एक सेकेंड इरेज कर लेता हूँ इसको। चलो आगे बात करते हैं नाइट्राइलों से कीटोन का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ कीटोन फ्रॉम नाइट्राइल। तो एक एग्जांपल लेता हूँ मैं नाइट्राइल का, C6H5 साइनाइड, इसको नाइट्राइल भी बोलते हैं, एक्रिलोनाइट्राइल होता है ना, वो उसी तरीके साइनाइड जुड़ जाता है, वही तो कहानी है, तो नाइट्राइल बोल देंगे, बेंजीन का नाइट्राइल। और इसकी रिएक्शन में कोई लिथियम कंपाउंड से करवा दें, एल्किल लिथियम से, CH2Li, और इसका रिएक्शन होगा, क्या होगा कि डाईएथिल ईथर की प्रेजेंस में, डाईएथिल ईथर की प्रेजेंस में
क्या करवा दूँ, जल अपघटन करवा दूँ, मतलब HOH से रिएक्शन करवा दूँ। HOH से रिएक्शन कराऊंगा ना तो क्या होगा कि C6H5 C डबल बॉन्ड O, और ये एक ऑक्सीजन इसके साथ आएगा और NH3 अलग हो जाएगा और लिथियम हाइड्रोक्साइड फिर अलग हो जाएगा। तो देखो क्या होगा, ये कंपाउंड इसके साथ ऐड हो जाएगा तो CH2 CH3 प्लस में क्या हो जाएगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड अलग हो जाएगा, प्लस में NH3 भी अलग हो जाएगा। कुछ नहीं करा है मैंने, हाइड्रोलाइसिस करवाया, बस बैलेंस किया इस रिएक्शन को। तो ये हो गया नाइट्राइलों से कीटोन का भी संश्लेषण, ये भी कीटोन ही बना है, ये भी कीटोन ही है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके सामान्य गुण की, जनरल प्रॉपर्टी की। ये एल्डिहाइड और कीटोन बनाने के मेथड यहाँ ख़त्म होते हैं। सामान्य प्रॉपर्टी में क्या होता है कि कार्बोनिल ग्रुप होता है, हम बात ही कार्बोनिल ग्रुप की कर रहे हैं, तो ये भी एक तरीके से रेजोनेंस शो करेगा। जैसे ये बॉन्ड एक्चुअली में यहाँ होगा तो इस पर 2 लोन पेयर हैं, तो ये एक तरीके से ये भी रेजोनेंस शो ही करेगा। देखो तो क्या होगा, ये माइनस और ये लोन पेयर ये लो, तो ये भी एक तरीके से रेजोनेंस शो करता है। तो ये भी एक स्थायी संरचना है कार्बोनिल का, ये भी एक अनुनाद प्रदर्शित करेगा। अब बात करते हैं इस कार्बोनिल की क्रियाशीलता का, कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा। क्रियाशीलता की बात करूँ तो यदि इस कार्बोनिल ग्रुप में यदि किसी के साथ एल्किल ग्रुप आ रहा है कार्बोनिल ग्रुप में, तो क्रियाशील ज़्यादा कौन होगा। सिंपल सी बात देखते हैं कि यदि प्लस आई इफेक्ट यदि ज़्यादा शो कर रहा है, या ज़्यादा प्रदर्शित कर रहा है, वह कम क्रियाशील होगा। जैसे मैं 3 एग्जांपल ले रहा हूँ। कोई ये भी एक एल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड है, एक मैं एसिटाल्डिहाइड ले लेता हूँ और एक मैं कीटोन ले लेता हूँ। अब ये है तो एक तरीके से कार्बोनिल कंपाउंड ही, लेकिन ये हम बात करते हैं क्रियाशीलता की, भी कौन ज़्यादा क्रियाशीलता होगा, मतलब कौन ज़्यादा क्रियाशील होगा इसमें से, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा प्रदर्शित करेगा ना, प्लस आई प्रभाव ज़्यादा प्रभाव करेगा, वो कम क्रियाशील होगा। क्या होगा, कम क्रियाशील। तो इसमें तो प्लस आई इफेक्ट शो ही नहीं कर रहा है, इसमें भी कर रहा है और इसमें भी कर रहा है। एल्किल ग्रुप है तो ये प्लस आई इफेक्ट प्रदर्शित करेंगे, मतलब मेथिल ग्रुप है तो ये ज़्यादा सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा, ये सबसे ज़्यादा मतलब इससे ज़्यादा कीटोन से ये होगा और एसिटाल्डिहाइड से फॉर्मेल्डिहाइड ज़्यादा क्रियाशील होगा। अब बात करते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी की, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन की फिजिकल प्रॉपर्टी की, मतलब भौतिक गुण। इतनी देर सामान्य गुण की बात कर रहे थे, भौतिक गुण में क्या होता है कि C11 यदि किसी तरीके से, मतलब ये CHO है, इसमें कार्बन की संख्या यदि C11 तक है, मतलब 10 और 11 तक है, तो वो एक क्या होगा, द्रव पोजीशन में होगा, लिक्विड में होगा। बोले ये तो हो गया कीटोन, यदि एल्डिहाइड हो गया। यदि कीटोन में भी बात करें तो भी 11 कार्बन तक ही लिक्विड होगा, बाद में क्या होगा कि उसका ठोस में कन्वर्ट हो जाएगा। बाद में यदि 10 से 11 से ऊपर यदि कोई कार्बन आए तो वो एक फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि उसमें ठोस में यदि C12 मतलब ऊपर हो जाए, 12 से ऊपर हो जाएगी, 12वां भी कार्बन होगा, वो ठोस में हो जाएगा, सॉलिड में हो जाएगा, ठीक है, SOLID सॉलिड, ठीक है। अब देखो आगे बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की, रासायनिक गुणधर्म की। इरेज कर लेता हूँ इसको, 1 सेकेंड। अब देखो बात करते हैं कार्बोनिल ग्रुप की। तो रासायनिक प्रॉपर्टी में पहली रिएक्शन है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। 1 सेकेंड, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोल सकते हैं इसको। इसमें क्या होता है, देखो कार्बोनिल ग्रुप है कोई और C डबल बॉन्ड हो, ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि ये कार्बोकेटाइन प्रदर्शित करेगा। इसकी रिएक्शन में को नाभिक स्नेही अभिकर्मक से करवा दूँ। नाभिक स्नेही का मतलब कोई भी न्यूक्लियोफिलिक हो, तो न्यूक्लियोफिलिक नेगेटिव होगा और H पॉजिटिव होगा, तो इसको मैं क्या बोल दूँ, नाभिक स्नेही अभिकर्मक।
तो ये क्या होगा कि सिंपल सी बात है, ये बॉन्ड टूटा है, ये बॉन्ड टूटेगा तो ये तो नेगेटिव और ये कार्बोकेटाइन प्रदर्शित है। तो कार्बोकेटाइन क्या होगा कि न्यूक्लियोफिलिक को आकर्षित करेगा क्योंकि नेगेटिव है, और इसकी कार्बन की बजाय ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता होती है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। किसकी? ऑक्सीजन की। किसकी बजाय? कार्बन की बजाय। तो न्यूक्लियोफिलिक सिंपल सी बात है, कार्बोकेटाइन पे ऐड होगा और ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन से होगा। तो एक्चुअली में बनेगा क्या, देखो कोई दो कंपाउंड हो गए ये, और ये O हो गया, और ये न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा, और ये H इसके साथ ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, तो एक तरीके से योगा उत्पाद बन गया। ठीक है, कोई भी हो सकता है। ये अभी एग्जांपल बताता हूँ मैं, हाइड्रोजन साइनाइड से बताता हूँ इसका। चलो एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, हाइड्रोजन साइनाइड का योग से HCN से। इस HCN में H+ होगा, CN है माइनस होगा, ये न्यूक्लियोफिलिक का काम करेगा, नाभिक स्नेही का काम करेगा, नाभिक स्नेही का काम करेगा। तो ये कार्बोनिल कंपाउंड ले लेता हूँ मैं, R। ठीक है, और ये कीटोन ले लिया मैंने, एसीटोन बोल दो चाहे कीटोन बोल दो, प्रोपेनोन बोल दो। ठीक है, ये CH3 बोल दो चाहे इसको CH3 में ले लो, प्रोपेनोन हो जाएगा। ठीक है, इसकी रिएक्शन मैं किससे करवा दूँ? हाइड्रोजन साइनाइड से, HCN से। तो ये बॉन्ड टूटेगा तो ये कार्बोकेटाइन बनाएगा और ये नेगेटिव बनाएगा, तो ये प्लस हो गया, और न्यूक्लियोफिलिक का वो माइनस का काम करेगा। तो माइनस अभी बताया मैंने कहाँ जुड़ेगा? कार्बोकेटाइन से। तो क्या बनेगा मेरा? R CN और O तो था ही, और एक हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा, तो ये एक कंपाउंड बन गया। इसको साइनोहाइड्रीन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? साइनोहाइड्रीन। योगा उत्पाद है जो साइनोहाइड्रीन। इसी तरीके से मैं कुछ सोडियम बाईसल्फाइड का भी एडिशन करवाऊँ तो सोडियम बाईसल्फाइड का। ठीक है, एक सेकेंड इरेज कर लेता हूँ मैं। एक सेकेंड, चलो आगे बात करते हैं सोडियम बाईसल्फाइड से। सोडियम बाईसल्फाइड से का योग से, तो ये कार्बोनिल कंपाउंड हो गया। इसकी रिएक्शन में सोडियम बाईसल्फाइड से करवा दूँ NaHSO3। तो इसमें क्या होगा कि NaSO3 है, ये न्यूक्लियोफिलिक का काम करेगा, H+ और SO3। तो क्या होगा, देखो एडिशन रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक की, तो कार्बोनिल कंपाउंड है, और इसके साथ तो OH जुड़ जाएगा, ये H है, इसके साथ जुड़ेगा, ये कार्बोकेटाइन बनाएगा और नेगेटिव बनाएगा। तो ये, और इसके साथ क्या हो जाएगा? SO3Na। एक कंपाउंड तो ये बन जाएगा, या और लगा के एक कंपाउंड एक और बन सकता है। कैसे बन सकता है? देखो CO, एक OH, और यहाँ सिर्फ और सिर्फ SO3- और Na+, ऐसे भी कंपाउंड बन सकता है, ये भी सही है। ठीक है, आपका ये हो गया सोडियम बाईसल्फाइड की बात करते हैं। ठीक है, अब देखो आगे वाला की बात करते हैं कि दूसरा पॉइंट है, ये तो नाभिक स्नेही वाला था, और दूसरे पॉइंट की बात करता हूँ मैं, क्या होगा देखते हैं। आगे वाला है जल व एल्कोहल के साथ अभिक्रिया, एडिशन विथ वाटर एंड एल्कोहल। इसमें क्या होगा कि एल्कोहल तो बनेगा, और यदि कोई किसी कंपाउंड में, एक कंपाउंड ले लेता हूँ, क्लोरीन। ठीक है, और C डबल बॉन्ड हो, CO ग्रुप भी हो गया, और एक H हो गया। ये एक तरीके से एल्डिहाइड हो गया, और एक हेलाइड का रूप में हो गया। इसको बोलते हैं क्लोरल। क्या बोलेंगे? क्लोरल। क्लोरल का मैं यदि क्या करवा दूँ? हाइड्रोलाइसिस करवा दूँ। यदि मैं हाइड्रोलाइसिस करवा दूँ तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो एक H इस पे आ जाएगा, और एक OH बचा वो इसके साथ हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आगे देखते हैं कैसे बना कि ये 3 है, Cl, CH, और जो HOH था वो एक OH यहाँ और एक O था ही, और H इसके साथ जुड़ गया, ये कंपाउंड बना लिया। हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो अलग अलग एडिशन रिएक्शन होगा। तो ये क्लोरल था ना, क्लोरल हाइड्रेट बन गया। ये क्या बन जाएगा? हाइड्रेट। इसी तरीके से एक दूसरा मेथड है
इंडेन 1,2,3 ट्राईओन की बात करते हैं, इंडेन 1,2,3 ट्राईओन की। तो ये कंपाउंड बना लेता हूँ मैं। इसको बोलते हैं इंडेन 1,2,3 ट्राईओन। इसका भी मैं क्या करवा दूँ, जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस करवा दूँ। तो वही कहानी, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो कार्बोकेटाइन और नेगेटिव, तो H इसके साथ आ जाएगा और OH है वो इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। तो वापस वही कहानी देखो क्या बनेगा, और ये C हो गया, इसके साथ एक OH और एक OH, ठीक है। और ये डबल बॉन्ड हो गया और ये भी डबल बॉन्ड हो गया। इसको बोलते हैं निन हाइड्रीन। क्या बोलेंगे, निन हाइड्रीन। इंडेन 1,2,3 ट्राईओन का मैं हाइड्रोलाइसिस करवाया तो निन हाइड्रीन बना कैसे देखते हैं, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पर ये कार्बोकेटाइन बन गया और ये नेगेटिव हो गया। तो इसमें H, ये H और OH ऐसे टूटता है, H प्लस OH माइनस में, तो H इसके साथ और OH इसके साथ, ठीक है। तो ये हो गया निन हाइड्रीन। अब देखते हैं आगे वाला, इसी में 2 कंपाउंड और हैं, एसीटेल और हेमी एसीटेल, और कीटेल का भी है, वो भी देख लेते हैं। एक सेकेंड, अब देखते हैं। ये है एल्डिहाइड है, तो इसकी रिएक्शन मैं एल्कोहल से करवा दूँ। ये R अलग है तो ये R मैं अलग ले लेता हूँ, ठीक है, बार बार कंफ्यूजन है, R' से शो कर देता हूँ। ये क्या होगा कि इसका मतलब ये होता है कि इस एरो का मतलब इससे ये कंपाउंड भी बन सकता है, प्रोडक्ट से हम रिएक्टेंट भी बना सकते हैं, रिएक्टेंट से हम प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। वही कहानी होगी, बॉन्ड ब्रेक होगा तो कार्बोकेटाइन और नेगेटिव से। इसमें क्या होगा कि कार्बोकेटाइन क्या होगा कि जो OH है तो ये कार्बोकेटाइन किससे जुड़ेगा, इस O से जुड़ेगा, ठीक है। जैसे ये OH है, ये तो इससे, अब की बार देखो इसमें क्या होता है कि OH है इस कार्बन से और R इससे, ठीक है, क्योंकि इसमें भी ये कार्बोकेटाइन का काम कर रहा है। ये R एल्किल ग्रुप है, ये भी कार्बोकेटाइन का, ये नेगेटिव है, तो क्या होगा RC, और ये OH तो ये इससे कार्बोकेटाइन से, और ये ऑक्सीजन है वो इससे जुड़ जाएगा, तो OR, ठीक है, R' से शो कर दूँ इसको। ये था एल्डिहाइड, और ये प्रोडक्ट क्या बना, एक सेकेंड, H भी है ना यहाँ, तो ये बन गया हेमी एसीटेल। इसी तरीके मैं दूसरा कंपाउंड लो, कीटोन का लेऊँ तो RCR डबल बॉन्ड O प्लस में ROH, ये भी टूटेगा तो कार्बोकेटाइन, और ये भी बॉन्ड ब्रेक हो तो कार्बोकेटाइन नेगेटिव, ठीक है। अब कार्बोकेटाइन इसके साथ और OH इसके साथ, तो क्या होगा कि CR और क्या बना OH और OR, ये क्या बन गया हेमीकीटेल। कीटोन से हमने एल्कोहल के साथ रिएक्शन का, इसको R' से अलग से शो कर दूं तो ये क्या बन जाएगा हेमीकीटेल। एल्डिहाइड का मैंने एल्कोहल से रिएक्शन करवाया, न्यूक्लियोफिलिक की प्रेजेंस, ये भी यहाँ न्यूक्लियोफिलिक का ही काम कर रहा है, ये भी न्यूक्लियोफिलिक का ही काम कर रहा है, तो हेमी एसीटेल बना और दूसरा हेमीकीटेल बना। हेमीकीटेल किससे बना, कीटोन से बना। दूसरा देखते हैं आगे वाला मेथड, देखते हैं दूसरा जो हेमी एसीटेल, COH OR' और एक तरीके से ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन है तो मतलब कीटोन से एल्डिहाइड से बना था हेमी एसीटेल। इस हेमी एसीटेल का भी यदि मैं वापस ROH से रिएक्शन कराऊँ, किसे कराऊँ, R'OH से, तो क्या होगा कि यहाँ से H2O बाहर निकलेगा, तो ये H2O बाहर निकलेगा और OR यहाँ जुड़ जाएगा, तो क्या होगा RHOR और यहाँ भी OR, तो ये हो गया एसीटेल। क्या हो गया एसीटेल, और प्लस में क्या बाहर निकला H2O बाहर निकला। ये तो था हेमी एसीटेल से। हमने एक हेमीकीटेल भी बनाया था। हेमीकीटेल में क्या था, दोनों यहाँ भी एल्किल ग्रुप था और कुछ नहीं था, सेम ही था, ये ROH OR' और यहाँ एल्किल ग्रुप था। यदि इसकी रिएक्शन भी मैं ROH से करवा दूँ तो ये भी कार्बोकेटाइन नेगेटिव बनेगा, वही कहानी होगी। तो यहाँ से H2O बाहर निकलेगा, H2O बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा
CR, और ये क्या बन गया OR, और ये भी OR डैश, ठीक है, अलग अलग OR डैश भी, इसको भी OR डैश से शो करता हूँ, तो ये बन जाएगा कीटेल। ये क्या बन जाएगा कीटेल। तो हमने एल्डिहाइड से तो बनाया था हेमी एसीटेल, और कीटोन से बनाया था, कीटोन से क्या बनाया था हेमी कीटेल। अब यदि हम हेमी एसीटेल से एसीटेल बनाया, और एक दूसरा था हेमी कीटेल से क्या बनाया हमने कीटोन बनाया, कीटेल। ये 4 चीज़ें बनाई है मैंने अभी, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे दूसरा मेथड। ये 1 सेकेंड इरेज कर लेता हूँ मैं। अब दूसरा देखते हैं आगे वाला मेथड, बेंजोइन संघनन। क्या बोलेंगे इसको, बेंजोइन संघनन, या इसको बेंजोइन कंडेंसेशन भी बोल सकते हैं। इसका दूसरा नाम भी होता है एसिलोइन। 1 सेकेंड, इसका दूसरा नाम भी होता है एसिलोइन। ठीक है, एसिलोइन संघनन, ठीक है। 1 सेकेंड में इसको सही कर लेता हूँ, ठीक है। तो बेंजेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लेके मैं इसका ऑक्सीकरण करवा देता हूँ। तो C6H5CH, ये बेंजेल्डिहाइड हो गया। इसके मैं 2 मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, C डबल बॉन्ड O और H C6H5। तो इसका मैं क्या करवा दूँ, ऑक्सीकरण करवा दूँ। तो ऑक्सीकरण करवाऊँगा तो एक चीज़ ये होगा कि यहाँ से हाइड्रोलाइसिस बाहर होगा। तो हाइड्रोलाइसिस मतलब जल अपघटन बाहर होगा। तो C6H5C, और ऑक्सीकरण हुआ है तो एक ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड इसके साथ जुड़ा, तो ये ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड पड़ा ही था अपने पास में, और C6H5, इसको बेंजील बोलते हैं। क्या बोलेंगे, बेंजील। 1 सेकंड में थोड़ा सा इसको सही कर लेता हूँ, ठीक है। और बेंजोइल संघनन में यही था कि 2 बेंजेल्डिहाइड का आपस में रिएक्शन करवाते हैं। एक तरीके से ये एल्डोल संघनन भी हो सकता है, इसमें बेंजीन लगा दिया। यदि यहीं इसी चीज़ को मैं, दूसरा मेथड इसी चीज़ को ये ले लूँ मैं कि एल्डोल संघनन, कौन सा संघनन ले मैं, एल्डोल संघनन, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं तो एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है कि दोनों मॉलिक्यूल सेम होते हैं। जैसे कोई भी एग्जांपल लेता हूँ मैं, एल्डिहाइड ले लेता हूँ। पहला एग्जांपल एल्डिहाइड का, दूसरा मैं कीटोन से, दोनों ही बता देता हूँ। एल्डिहाइड में क्या होता है कि जैसे CH3C डबल बॉन्ड OH, ये एसिटेल्डिहाइड हो गया। और मैंने बताया कि एल्डोल में क्या होता है, दोनों ही मॉलिक्यूल सेम होते हैं। इस CH3 दोनों मॉलिक्यूल होते हैं, एक एसिटेल्डिहाइड, एक दूसरा भी एसिटेल्डिहाइड ही लेंगे। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, CH3 को HCH2 भी CH3 होगा, और CH डबल बॉन्ड O, या इस तरीके एक चीज़ इसको CHO भी बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मैं क्या है, आपस में रिएक्शन करवाया ना, तो क्या होगा कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा। ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली में ये चीज़ ऐसे बनेगी, ठीक है। देखो CH3CH, ये तो CH का CH ही रहेगा, और ये बॉन्ड ब्रेक होने से हाइड्रोजन इसके साथ आ गया OH, और यहाँ CH2CHO, लास्ट में CHO आ गया। ये मेथड क्या था, एल्डोल कंडेंसेशन का था, एल्डोल संघनन का था। तो इसको मैं एल्डोल बोल सकता हूँ, एल्डोल
और वैसे इसका एक नाम क्या हो जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी या बीटा हाइड्रोक्सी। वैसे यदि काउंटिंग करें तो 3 हाइड्रोक्सी और हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेल्डिहाइड, ब्यूटेरेल्डिहाइड, कोई दिक्कत इसी। अब ये तो था मैंने एल्डिहाइड का लिया। दूसरा एग्जांपल ले मैं आपका कीटोन ले लेता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन है। और दूसरा मॉलिक्यूल इसी तरीके से मैं CH3 को HCH2 लिख दूँ और C डबल बॉन्ड O CH3, इसको भी मैं दोनों आपस में रिएक्शन करवाया ना, तो वही कहानी बनेगी। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा, तो CH3 CH3 और इसको मैं OH लिख दूँ और यहाँ CH2 और C डबल बॉन्ड O CH3, ये भी कंपाउंड बन गया। तो सिंपल सी बात है कि ये भी एक एल्डोल ही होगा, ये भी एक एल्डोल ही होगा। तो अब देखो कि हमने क्या काम किया, एक सेकंड में इसको इरेज करता हूँ। ये बेंजोइन संघनन अभी जो मैंने बताया है, बेंजोइन संघनन में भी क्या था, सेम था, सेम ही मॉलिक्यूल थे। तो इसको भी मैं एक तरीके से एल्डोल ही बोल सकता हूँ। और एल्डोल कंडेंसेशन में सेम ही मॉलिक्यूल आते हैं, समान ही आते हैं। मतलब यदि एल्डिहाइड करवा रहे हैं तो आपस में, जैसे एक एग्जांपल मैं बात करूँ, एसिटेल्डिहाइड मतलब CH3 CHO और CH3 CHO, ये जब मॉलिक्यूल होगा ना आपस में ऐड होंगे तो ये एल्डोल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों में समान है, इक्वल है, दोनों मॉलिक्यूल समान है, दोनों का अणुसूत्र और फॉर्मूला दोनों का ही सेम है। ठीक है, अब बात करते हैं क्रॉस एल्डोल की। किसकी? क्रॉस एल्डोल की। क्रॉस एल्डोल में क्या होगा कि अलग अलग होगा क्रॉस एल्डोल, क्रॉस संघनन, इसको विषमाणु भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे हिंदी में बोल रहे हैं तो ये क्रॉस कंडेंसेशन इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी में बात करें तो इसको विषमाणु भी बोलते हैं। कई जगह आपको विषमाणु एल्डोल संघनन भी मिलेगा, एल्डोल संघनन, क्रॉस एल्डोल है, क्रॉस एल्डोल, क्रॉस एल्डोल और संघनन, इसको हिंदी में विषमाणु एल्डोल संघनन। अभी जो मैंने एल्डोल में वही कहानी सेम की सेम यही होगी, लेकिन यहाँ मॉलिक्यूल अलग अलग होंगे। मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल ले रहे थे वो डिफरेंट होंगे। क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे ये नहीं है कि ये यहाँ एल्डिहाइड ले लिया तो यहाँ CO ले लिया, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा। यदि ले रहे हो तो दोनों सेम ही लेंगे, लेकिन अणुसूत्र अलग अलग, ग्रुप सेम रहेगा, ग्रुप क्या होगा इनका सेम रहेगा, लेकिन अणुसूत्र समान रहेगा। मतलब अणुसूत्र अलग अलग हो गया, ग्रुप समान रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। यहाँ मैं एल्डिहाइड का ले लेता हूँ, CH3 और C डबल बॉन्ड O, नहीं एक सेकेंड मैं एग्जांपल बड़ा ले लेता हूँ, CH3 CH2 और CH डबल बॉन्ड O। एक तो मैंने प्रोपेनल्डिहाइड ले लिया, एक दूसरा मैंने ले लेता हूँ एसिटेल्डिहाइड CHO। ये अलग अलग है, ग्रुप तो सेम है, ग्रुप तो दोनों ही एल्डिहाइड है, ग्रुप तो दोनों ही एल्डिहाइड है, लेकिन ये अलग अलग वैसे कार्बन की संख्या के आधार पर। ये तो प्रोपेनल्डिहाइड हो गया, ये एसिटेल्डिहाइड हो गया। तो वही कहानी होगी, बॉन्ड ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा और कंपाउंड एक ग्रुप बना लेगा, CH3 CH2 CH, ये बॉन्ड इसके साथ आया, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन के साथ जुड़ा तो ये OH, और ये आगे क्या था CH2 CH। इसको क्या बोल दूंगा मैं? क्रॉस एल्डोल। क्या बोलूँगा? क्रॉस एल्डोल। ये तो था एल्डिहाइड का। यदि हम इसकी बात करें, कीटोन की बात करें, तो यदि कीटोन में भी क्रॉस एल्डोल होगा, हाँ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्रॉस में ये तो पता ही चल गया कि क्रॉस में अलग अलग होंगे लेकिन ग्रुप सेम होंगे। ये नहीं है कि एल्डिहाइड कीटोन आपस में करा दिया, नहीं, कीटोन का ही होगा, एल्डिहाइड, लेकिन मॉलिक्यूल अलग अलग होंगे। जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये प्रोपेनॉन हो गया। अब मैं इसकी जगह कोई दूसरा मॉलिक्यूल ले लेता हूँ, और HCH2 और CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये अलग हो गया, अलग कीटोन हो गया। ये वही कहानी, बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ेगा और नया कंपाउंड बना लेगा। वापस देखो, CH3
CH3 और ये OH इसके साथ आया और CH2 और CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये भी एक कंपाउंड बन गया। इसको भी मैं क्या बोल दूँगा, क्रॉस एल्डो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो मैंने 3 चीज़ें बताई। बेंजोइन संघनन में क्या था, एल्डोल का ही एक पार्ट था, लेकिन वो अलग है क्योंकि इसमें बेंजीन आ रहा था, C6H5 आ रहा था। ठीक है ना, C6H6। तो एक तरीके से वो भी एल्डोल ही है, और एल्डोल संघनन में दोनों सेम होंगे और क्रॉस में डिफरेंट होंगे, मॉलिक्यूल डिफरेंट होंगे, लेकिन ग्रुप सेम होगा। क्या होगा, ग्रुप इक्वल होगा, समान होगा। ये नहीं है कि एल्डिहाइड कीटोन का करवा दिया, एल्डिहाइड होगा, कीटोन होगा। अब देखते हैं आगे। अभी जो बेंजोइन संघनन बताया था ना, उसी तरीके से फॉर्मेल्डिहाइड का भी संघनन होता है। तो एक तरीके सेम है, वो भी एल्डोल ही होगा। ठीक है, तो इसका नाम अलग हो जाएगा कि फॉर्मेल्डिहाइड संघनन। आगे वाला देखते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड संघनन। जो अभी हमने बेंजेल्डिहाइड वाला करा है ना, उसी तरीके से फॉर्मेल्डिहाइड का संघनन। फॉर्मेल्डिहाइड का संघनन में क्या होता है कि वही कहानी की फॉर्मेल्डिहाइड का कंडेंसेशन होगा। तो फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला लिखूँ तो मैं HC डबल बॉन्ड फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, और इसकी रिएक्शन भी मैंने किससे करवा दूँ, HC डबल बॉन्ड OH से। ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ेगा, तो क्या बन जाएगा मेरा, H और C और एक तरीके से OH और H, और यहाँ ये इसके साथ आ गया तो CHO। यही तो बना, हाँ या ना। इसको ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड बोल सकते हैं। इसको क्या बोल देंगे, ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड। ठीक है, अब देखते हैं आगे वाला नेम रिएक्शन। इसमें कुछ नेम रिएक्शन भी है, वो देखते हैं। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड संघनन में दोनों सेम थे, दोनों के दोनों सेम ही मॉलिक्यूल थे, HCHO और HCHO। और वही कहानी बेंजेल्डिहाइड में क्या था, C6H5CHO प्लस C6H5CHO। ये बेंजोइन संघनन था, ये फॉर्मेल्डिहाइड संघनन था। और एल्डोल में क्या था कि एल्डिहाइड आपस में रिएक्शन कर रहे थे, सेम थे। जैसे एसिटेल्डिहाइड है और दूसरा भी एसिटेल्डिहाइड। ठीक है, और ये था एल्डोल। और क्रॉस एल्डोल में क्या था कि एक प्रोपेनल्डिहाइड ले लिया प्लस में दूसरा एसिटेल्डिहाइड ले लिया, तो ये इन दोनों को आपस में बॉन्ड बनाया, तो ये क्रॉस हो गया, ये एल्डोल हो गया। और ये भी एल्डोल का पार्ट है, लेकिन इसको बेंजोइन एल्डोल बोल दूँ और इसको फॉर्मेल्डिहाइड संघनन बोल दूँ या फॉर्मेल्डिहाइड कंडेंसेशन बोल दूँ। चलो ठीक है, इसको हम आगे करते हैं बाद में कभी।